नमस्ते बिहार। मैं अभी फुलवारी शरीफ नगर परिषद क्षेत्र में आया हूँ। यहाँ के सभापति उम्मीदवार देवेंद्र प्रसाद जी आज जनसंपर्क में निकले हैं और जनता का अपार समर्थन मिल रहा है। और मैं आज इनसे जानना चाहता हूँ कि सर, जनता जनार्दन किस प्रकार आपका समर्थन कर रहे हैं और चुनाव में क्या क्या आपका एजेंडा रहेगा, बोला जा सकता। मैं देवेंद्र प्रसाद फुलवारी नगर परिषद नगर सभापति चेयरमैन का उम्मीदवार हूँ। मैं मीडिया के माध्यम से पूरे फुलवारी नगरवासियों को मैं प्रणाम करता हूँ। मुद्दा विकास का आपने बोला। देखिए, विकास की रफ्तार बहुत धीमी है। इतनी धीमी है कि आज लोग अपने घर जाने के लिए बांस का फट्टी का चचेरी पुल बनाकर लोग जा रहे हैं। इस विकास में मैं तेजी लाने का काम करूंगा। इतनी तेजी लाऊंगा कि विकास झलकेगा, सभी जगह विकास होगा। देखिए, फुलवारी में मेरा नगर परिषद में बेरोजगारी की समस्या बहुत है। इतने लोग बेरोजगार हैं कि उनको रोजगार नहीं मिल रहा है। बहुत से पढ़े लिखे भी लोग बेरोजगार हैं। पढ़े लिखे लोग जो बेरोजगार हैं उनके लिए प्रत्येक वार्ड में लाइब्रेरी खोलूंगा, ताकि लाइब्रेरी में बैठकर कंपटीशन की तैयारी करके अच्छी नौकरी प्राप्त कर सकें। उसी तरह जो कम पढ़े लिखे हैं उन्हें एनुअल के तहत नगर परिषद के माध्यम से उन्हें लोन दिलाकर रोजगार मुहैया कराने का मैं करूंगा। बहुत सा देखे होंगे रोड पर सब्जी बेचने वाले, मछली बेचने वाले, फल बेचने वाले, कपड़ा बेचने वाले रोड पर धूप में रहते हैं, धूप में अपना रोजगार करते हैं, बहुत कम पूंजी में रोजगार करते हैं। उन्हें भी एनुअल के तहत नगर परिषद के माध्यम से उनको भी छोटे छोटे बिजनेस वाले को मैं लोन दिलवाकर उनका रोजगार आगे बढ़ाने का काम करूंगा। और जितने भी धूप में बेचते हैं, चाहे बिहार सरकार के माध्यम से हो, नगर परिषद के माध्यम से हो, मैं प्रत्येक दुकानदारों के लिए, छोटे छोटे फुटपाथ दुकानदारों के लिए मैं कटरा बनवाने का काम करूंगा। और शिक्षा की बात आती है, आज गरीब गुरबा के बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, इसलिए कि आंगनबाड़ी की केंद्र की संख्या बहुत कम है और सीमित सीट होता है। मैं प्रत्येक वार्ड में जनसंख्या के हिसाब से आंगनबाड़ी केंद्र खुलवाऊंगा, चाहे वो बिहार सरकार के माध्यम से हो, चाहे नगर परिषद के माध्यम से हो। मैं आंगनबाड़ी केंद्र खुलाकर गरीब बच्चों को पढ़ाने का काम करूंगा। उसी तरह महिलाएं लोग के लिए कोई रोजगार नहीं है, महिलाओं के रोजगार के लिए प्रत्येक वार्ड में महिला प्रशिक्षण केंद्र, सिलाई प्रशिक्षण केंद्र खोलूंगा, ताकि सिलाई सीखकर अपना कुछ रोजगार आगे बढ़ा सके। उन्हें भी लोन दिलाकर मैं उनको विकास करने का काम करूंगा। जहां नाला गंदा है, नाला बह रहा है, उसे मैं निर्माण कराने का काम करूंगा। जहां नाला नहीं बना है वहां नाला बनाने का काम करूंगा। जहां ढलैया नहीं हुआ है वहां ढलैया करवाने का काम करूंगा। उसी तरह बहुत से मुद्दे हैं, अनेक मुद्दे हैं। अब बताइए कि पूरे ब्रह्मपुर में हमने घूमा, ब्रह्मपुर में कहीं शौचालय नहीं है रोड पर कि माता एवं बहनों उपयोग कर सके। बताइए, हम पुरुष लोग तो इधर उधर शौचालय का उपयोग कर लेते हैं, लेकिन महिलाओं जो सड़क पर आती है काम से दवा करने के लिए, बाजार करने के लिए, गाड़ी पकड़ने के लिए, तो बताइए उन्हें जरूरत पड़ता होगा शौचालय का, तो कहाँ करेंगे? कहीं शौचालय नहीं है। उनकी तकलीफ कितनी बढ़ती होगी। उनके दुख को देखते हुए प्रत्येक वार्ड में मैं शौचालय बनवाने का काम करूंगा। जैसे हॉस्पिटल, बताइए यहाँ ब्रह्मपुर है, हॉस्पिटल कहाँ है? फुलवारी में। यहाँ जब तबीयत खराब होगा तो जाते जाते दिक्कत हो जाएगी, सवारी नहीं है, एम्बुलेंस की संख्या बहुत कम है। मैं नगर परिषद के माध्यम से भी एम्बुलेंस की संख्या बढ़ाऊंगा और बेहतर सुविधा स्वास्थ्य में दिलवाने का काम करूंगा। उसी तरह जहां तहां पानी से जो फसल बर्बाद हो रहा है, उस फसल को बचाने का काम करूंगा, उससे पानी का निकास बनाऊंगा। और सबसे बड़ी बात, हमारे नगर परिषद में कोई प्री प्लानिंग से काम नहीं होता है।
नाला बन गया तो रास्ता नहीं, रास्ता बन गया तो नाला नहीं। मैं प्री प्लानिंग से काम करवाऊंगा। उसी तरह पेंशन भी नहीं लोगों को, बहुत लोगों के वृद्धा पेंशन नहीं है, इंदिरा आवास नहीं मिला है जो अपना घर बना सके। गरीब गुरबा घर नहीं बना पा रहे हैं। मैं बिहार सरकार के माध्यम से मैं कोशिश करूंगा, अपील करूंगा कि इन लोग के इंदिरा आवास मिले, वृद्धा पेंशन मिले। राशन, बहुत लोगों का राशन कार्ड नहीं है, राशन कार्ड बने। पार्क भी नहीं है, पार्क कहीं भी पार्क नहीं, पूरे ब्रह्मपुर में नहीं, पूरे नगर परिषद में पार्क नहीं है जो हम लोग मॉर्निंग वॉक कर सके, बच्चे लोग खेल सके। मैं प्रयत्न करूंगा, बिहार सरकार को से अपील करूंगा कि फुलवारी नगर परिषद में एक पार्क बनवाने का काम करें ताकि हम लोग के बच्चे उसमें छुट्टी बिता सके, खेल कूद सके। उसी तरह मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मैं वादा नहीं करता हूं, मैं विश्वास दिलाता हूं कि मैं काम करके दिखाऊंगा। आपने 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल एक सभापति को देख लिए। इतना लंबा समय एक सभापति रहकर भी विकास नहीं किया। मुझे एक बार मौका दीजिए। मैं फुलवारी शरीफ नगर वासियों से अपील करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि मुझे एक बार मौका दीजिए। मैं विश्वास दिलाता हूं कि आपसे कंधे से कंधे मिलाकर प्रत्येक वार्ड में जाकर वहां शिविर लगाकर वहां का समस्या का हल करने का मैं कोशिश करूंगा। जय हिंद, जय भारत। नमस्ते भैया, मैं अभी फुलवारी नगर परिषद क्षेत्र में आया हूँ। आइए हम यहाँ के जनता से पूछते हैं कि विगत 30 सालों में यहाँ सभापति के द्वारा क्या विकास हुआ है उनके क्षेत्र का और क्या क्या समस्या है, बोलेगा। मैं रामदयाल कुमार यहाँ ब्रह्मपुर के निवासी हूँ। सर 30 साल से जो सभापति है, आज बहुत से ऐसे मोहल्ले हैं, गांव हैं जिसको उनको कोई चेहरा तक नहीं पहचानता है। जो आदमी इतना लंबे समय तक इस पद पर आसीन हो और उसका कोई चेहरा नहीं पहचाने तो विकास की बात कहाँ से हम समझ सकते हैं। तो हम कहेंगे कि अब चेहरा बदला जाए और विकास जो है एक नए आदमी के हाथ में दिया जाए और विकास देखा जाए, क्योंकि एक आदमी को इतना लंबा समय देने के बाद भी जब विकास नहीं हुआ तो परिवर्तन तो जरूरी है। तो सर आप इस चुनाव में किन्हें लाना चाहते हैं सभापति? इस चुनाव में हम देवेंद्र प्रसाद जी को जैसे मैं अपना उम्मीदवार मान रहा हूं कि इनको हमें अपना समर्थन दूंगा और उम्मीद करता हूं कि हमारे जो समस्या है उसको निदान करने के लिए खड़े उतरेंगे। आइए और भी जनता है, मैं उनसे जानना चाहता हूं कि किस प्रकार उनका समस्या है, बोला जाता। मैं कृष्णमुरारी सिंह ब्रह्मपुर का वासी हूं और मैं यहाँ देवेंद्र जी को समर्थन कर रहा हूँ। इनको समर्थन इसलिए कर रहा हूँ कि हमने 30 बरस से एक सभापति को हमने देखा है और यहाँ की जो स्थिति है, न हमारी जैसे कि ढंग की नाली हमारे गांव में है, न रोड है, न गली की जैसे कि मरम्मत ढंग से हो पाती है, नहीं हमारे यहाँ एक पार्क की व्यवस्था है, नहीं कोई महिलाएं के लिए आम शौचालय की व्यवस्था है। इसलिए यही सब मुद्दा जो है कि हमारा प्रमुख है और हम जो है कि चाहेंगे कि देवेंद्र बाबू की इस बार हम लोग समर्थन करें और उनको बहुत भारी बहुमत से जिताएं। आइए और भी जनता है, मैं उनसे पूछना चाह रहा हूँ कि विगत 30 सालों में सभापति क्या क्या काम किए हैं और आपका क्या समस्या है, बोला जाता है। हम लोग देवेंद्र बाबू को जिताने की कोशिश कर रहे हैं। आपके इलाका का क्या समस्या है? हमारा समस्या इलाका क्या है, कहीं पानी लग रहता है, कहीं नाला बच जाता है, कोई निलाने नहीं होता है कि हाँ उसको बनाए। हर घर स्वच्छ पानी पहुँचता है? पानी तो पहुँचता है मगर कोई समय से नहीं टाइम टेबल नहीं, टंकी का पानी आता है, मतलब नाला इनका फूटा हुआ पानी आ रहा है। तो इस चुनाव में आप क्या मन बनाए? हम मन बनाएंगे देवेंद्र बाबू को जिताने के प्लान। ठीक है, आइए और भी मैं आपका नेता कैसा हो? आपका नेता कैसा हो? देवेंद्र बाबू जिंदाबाद, देवेंद्र बाबू जिंदाबाद, जिंदाबाद।